गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 1 दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एंशियंट सिटी के बारे में, एक एंशियंट पोर्ट सिटी के बारे में जो इंडिया में मौजूद है और उसका नाम है लोथल, जो कि इंडिया का एक एंशियंट पोर्ट सिटी है। और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि ये ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है। तो आइए देखते हैं लोथल से रिलेटेड जानकारी, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज उसकी ज्योग्राफी के बारे में, हमें वहाँ से क्या क्या सारी चीज़ें मिली हैं, किस वजह से ये अचानक से स्पेसिफिक ये लोकेशन क्यों न्यूज़ में रहा, और थोड़ी बहुत जानकारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच फॉर 2024-25, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। इस बैच में आपका फुल सिलेबस कवरेज सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा लिए जाएंगे, दोनों जीएस और सीसैट के लिए। करंट अफेयर्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपके स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। इस पैकेज में आपको हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, जो कि ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स का एक मॉड्यूल है, 24 जीएस के पेपर्स और 11 सीसैट के, बोथ सेक्शनल और फुल लेंथ इंक्लूडेड। स्टडी मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको हमारा ईयरली कंपाइलेशन जो करंट अफेयर्स का रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैच जो होगा ये ओवरऑल एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रहेगा आपके पूरे एपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इसका मेन फोकस ये रहेगा कि आप बहुत अच्छे मार्जिन के साथ एपीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर जाए, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज मेंस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लोथल इस तरीके से, मतलब ये स्पेसिफिक लोकेशन अगर मैं बोलूँ तो क्यों न्यूज़ में रहा है, तो हाल ही में अगर देखा जाए तो लोथल एरिया में कुछ एक्सकेवेशंस वगैरह चल रही थी, कुछ रिसर्च टीम वहाँ पे कुछ काम वगैरह कर रहे थे। तो 27 नवंबर का ये न्यूज़ है कि 27 नवंबर के दिन ड्यूरिंग द मतलब जब वो रिसर्चर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन का टाइम, एक 23 साल की लड़की जो आईआईटी दिल्ली की एक रिसर्चर है, उसी टीम से थी, वो उन्हीं रिसर्चर्स की टीम से थी, वो सॉइल के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो उतरी और ये जो ट्रेंच था ना वो अचानक से कोलैप्स कर गया, एंड अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, बेसिकली उनका जो रिसर्च था, इट वाज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये रिसर्चर्स लोथल में बेसिकली जो रिसर्च करने जा रहे थे, वो मतलब ये उनका जो मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था इस रिसर्च का, वो ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पर क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। आप सभी को पता होगा प्रेजेंट सिनेरियो में भी क्लाइमेट चेंज काफ़ी बड़ा एक मतलब हॉट टॉपिक है। रिसेंटली COP29 भी का भी जो इवेंट है वो हो गया है। और अभी अगर बात करें तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर भी बुसान में कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। एक ड्राफ्ट ट्रीटी भी प्रिपेयर हो गया है, हालांकि फाइनल ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं है, बट एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया है। देखते हैं कि क्या आता है, बट खैर जो क्लाइमेट चेंज आज की डेट में भी क्लाइमेट चेंज रेलेवेंस रखता है, तो उस टाइम पे भी तो क्लाइमेट चेंज रहा होगा। तो उस क्लाइमेट चेंज का इंडस वैली सिविलाइजेशन पर क्या क्या इम्पैक्ट रहा था, उस पर वो स्टडी कर रहे थे। उसी स्टडी के दौरान जो लड़की थी, आईआईटी दिल्ली की रिसर्चर थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। वो सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे उतरी थी, एंड अचानक जो ट्रेंच जो है वो नीचे धंस गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई, बट
इस इंसिडेंट के चलते इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्पेसिफिकली जो लोथल है वो लाइमलाइट में आ गया। और ये हमारे ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट खैर हो ही जाएगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर तो क्वेश्चंस आते ही है। एट द सेम टाइम आपका GS1 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, जैसे कि आपको GS1 में स्पेसिफिकली इस डॉकयार्ड या पोर्ट सिटी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, अगर मैं एकदम डायरेक्ट सेंस में बोलूँ, या फिर आपको थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एंशिएंट इंडिया में इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके का था, और आपको बोला जाएगा इन द लाइट ऑफ लोथल या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ में रहा तो लोथल का कल्चर वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसे फॉर्म कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा लोथल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। Lothal was one of the southernmost sites of Indus Valley civilization located in Bhal region. ठीक है, एट प्रेजेंट ये स्टेट ऑफ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, एट प्रेजेंट ये स्टेट ऑफ गुजरात में पड़ता है, और ये साबरमती और भोगावो रिवर के बीच में था। ठीक है, गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, जैसे मैं बोलूँ गुजरात समवॉट इस तरीके से दिखता है, मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये गुजरात समवॉट इस तरीके का दिखता है, तो इसका जो अपर पार्ट है इसको काठियावाड़ रीजन बोला जाता है, और काठियावाड़, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सौराष्ट्र बोला जाता है। ठीक है, दोनों आज की डेट में गुजरात में है, और लोथल कहीं इधर कहीं पे मौजूद था। ठीक है, लगभग 2200 BC में ये पोर्ट सिटी हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे तरीके के बीड्स, जेम्स वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी मिले हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे एक्चुअली हमको यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सील्स मिले हैं। सील आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कुछ पार्सल वगैरह करते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह जब होती है, तो जो कंसाइनमेंट्स होते हैं उसके ऊपर सील लगाया जाता है, हर कंट्री अपना अपना सील लगाती है। तो बाकी जगहों में तो खैर मिला ही है, बट लोथल में मात्रा ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दूसरे रीजन्स। ठीक है, तो इससे ये आइडिया लगाया गया था कि हो ना हो लोथल एक ऐसी जगह थी जो कि एक ट्रेड सेंटर था, मतलब यहाँ से ट्रेड तो हुआ करता था, और मतलब जो ताल्लुक लगाया गया है वो वेस्ट एशिया और अफ्रीकन रीजन से ताल्लुक लगाया गया है, कि कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेड ज़रूर हुआ करता था। ठीक है, अगर लोथल वर्ड का मीनिंग अगर हम लोग माने तो ये दो वर्ड से बना है, लोथ और स्थल, जो गुजराती में अगर मैं बोलूँ इट इज़ द माउंट ऑफ डेड। ठीक है, माउंट ऑफ डेड मीनिंग रहने वाला एक और साइट है मोहेंजोदड़ो, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। मोहेंजोदड़ो आपको मैं बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी साइट्स मिले हैं अब तक मिले हुए सभी साइट्स में से सबसे बड़ा साइट अगर कोई है तो वो है मोहेंजोदड़ो। इंडिया के रेस्पेक्ट में, अगर मैं सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो वो है राखीगढ़ी। ठीक है, अगर एज अ होल मैं बोलूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है मोहेंजोदाड़ो, और इंडिया के, सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में तो ये वो है राखीगढ़ी। ठीक है, तो मोहेंजोदड़ो और लोथल इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, बस अलग अलग लैंग्वेज में। मोहेंजोदड़ो सिंधी में बोला जाता है, माउंट ऑफ डेड, और लोथल दो गुजराती वर्ड्स लोथ और स्थल को मिला करके बना है, इन दोनों का मीनिंग माउंट ऑफ डेड होता है। अगर देखा जाए तो लोथल की डिस्कवरी 1954 में आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने की थी। ठीक है, ये SR राव सर सिर्फ लोथल ही नहीं बल्कि और 30 हड़प्पन साइट्स के साथ एसोसिएटेड है, और इनका एट प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट मतलब सिनारियो में बोलूँ, प्रेजेंट डे के रेस्पेक्ट में बोलूँ, तो इन्होंने हमारा अंडर वाटर जो द्वारका है उसकी खोज में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो ये तो खैर सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही था, बट मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि द्वारका
आपको पता होगा हमारा एक एंशियंट सिटी, बहुत लोग उसको पहले तो माइथोलॉजिकल बोलते थे। हमारी जो कृष्ण की जो भूमि थी द्वारका, उसे बहुत लोग माइथोलॉजिकल बोला करते थे, बट प्रेजेंटली बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह गए और उस वहाँ पे जो एरिया है, जो ओशन अरेबियन सी का जो पार्ट है, वहाँ पे जा करके उन्होंने, बहुत सारे लोग अंदर गए थे और एक एंशियंट सिटी की वहाँ पे खोज की गई। ऐसा बोला गया है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे पहले कोई एक सिटी हुआ करती थी, एंड कार्बन डेटिंग एंड ऑल करके पता चला है कि वो आज से लगभग लगभग 5000 साल पहले के आसपास का है, वो एरा जब महाभारत हुई थी। ठीक है, तो एसआर राव ना सिर्फ लोथल या हड़प्पन साइट्स बल्कि द्वारका में भी उनका काफी मेजर रोल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लोथल हैड द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक कनेक्टिंग द सिटी टू एन एंशियंट कोर्स ऑफ साबरमती। ठीक है, ध्यान रहे, आज प्रेजेंट डे जहाँ पर लोथल है, जैसे मैं बोलूँ लोथल यहाँ पे है, तो जैसे मैंने बोला कि दो रिवर्स के मतलब बीच में पड़ते हैं, साबरमती और भोगावो, है कि नहीं? तो साबरमती जो है आज प्रेजेंट डे में वो लोथल से होकर तो नहीं गुजरती है। लोथल से लगभग लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वो रिवर आपको मिलेगा, बट उस टाइम पे लोथल से होकर साबरमती गुजरती थी। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, विथ टाइम रिवर अपना जो कोर्स है वो चेंज करती है। ठीक है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल वो रहते हैं, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, इसके चलते एक टाइम के बाद रिवर जो है एक नया कोर्स ले लेती है, और साबरमती के केस में भी वो हुआ था। जिस वक्त लोथल वहाँ पर थी, उस वक्त मतलब जिस वक्त लोथल में लोग रहा करते थे, उस वक्त साबरमती जो है लोथल के एकदम बाजू से, एकदम लोथल के वैसे होकर के गुजरती थी, बट एट प्रेजेंट लोथल से लगभग लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको साबरमती रिवर मिलेगा। ठीक है, other evidence that Lothal served as a hub of maritime commerce came from presence of seals more than in any other site in काठियावाड़ और सौराष्ट्र। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, काठियावाड़ या सौराष्ट्र दो रीजन, गुजरात, जैसे मैंने बोला, ये इसको काठियावाड़ बोलते हैं, इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। इस पूरे गुजरात रीजन को अगर मैं मिला करके जो देखूं, तो अलग अलग जगह में हमें सील्स मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोथल में ही मिले हैं। ठीक है, दैट वेर लाइकली यूज टू सील डॉक्यूमेंट्स और मार्क पैकेजेस। आपको पता ही होगा, कंसाइनमेंट में मार्क करने के लिए सील्स वगैरह आज भी यूज होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये किया है कि हाँ, हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे मात्रा ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड का कुछ तो रहा होगा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वेरियस आइटम्स दैट वेर लाइकली ट्रेडेड, अ वेयर हाउस, what Rao referred to as stone anchors for ships। ठीक है, अच्छा, राव सर ने तो इसे एंशियंट पोर्ट या डॉकयार्ड करके डिक्लेयर कर दिया था, बट इसे हर किसी ने ऑब्वियसली नहीं माना था। 1968 की बात है, जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लॉरेंस एस लेशनिक करके थे, उन्होंने बोला कि ये कोई पोर्ट नहीं था। मतलब जो इनलेट्स वगैरह जो थे, उसको उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि मतलब ये जो इनलेट वगैरह जो है डॉक का, वो इनएडिक्वेट है कि मतलब शिप्स वहां पे आके रुक सके। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और बोलते ये कोई पोर्ट नहीं था, बल्कि ये एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता था, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस के लिए। ठीक है, बट आगे चल के फर्दर स्टडीज हुई, आईआईटी गांधीनगर ने भी वहाँ पे बहुत सारे स्टडीज वगैरह कंडक्ट किए, और ऐसे एविडेंसेस मिले हैं वहाँ पे कि मतलब जी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर या इरिगेशन के लिए यूज होता था, बल्कि यहाँ पे एक एंशियंट डॉकयार्ड एग्जिस्ट जरूर करता था। ठीक है, स्टडी हैज रिवील्ड द साबरमती रिवर यूज्ड टू फ्लो बाय लोथल करेंटली फ्लोज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकेशन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड इंडिकेट्स हिज सेटलमेंट वेयर बिल्ट रीबिल्ट मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम वो उसे अलग अलग फेजेस में पढ़ते हैं।
ठीक है, जैसे कि मैच्योर फेज़ हो गया, लेटर फेज़ हो गया, हम लोग अलग-अलग फेजेस में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ़ एक ही फेज़ हमें देखने को मिलता है, क बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 से ज़्यादा हमें फेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लोथल उनमें से एक है। लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हमें इस तरीके के एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे 5 अलग-अलग फेजेस मिले हमें। ठीक है, 2400 से 1900 के 1900 बीसी के बीच में ये जो जगह है ना 5 बार मतलब रीबिल्ड की गई है। ठीक है, अभी इंडस वैली के डिक्लिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एज अ होल तो अलग-अलग थ्योरीज बहुत सारी हैं। मतलब कोई बोलता है अलग-अलग जगह को लेकर के अलग-अलग है। तो लोथल के डिक्लिनेशन या उसके डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर जो थ्योरी है वो एक है। सबसे पहला अगर है कि फ्लडिंग, वहाँ पे फ्लडिंग के हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, फ्लड डेब्री वगैरह मिली हुई हैं, सिल्ट डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स हमें मिली हैं। एंड दूसरा ऑब्वियस से बात है, जैसे मैंने बोला कि साबरमती ने विथ टाइम अपना कोर्स चेंज कर लिया था। जहाँ पे वो पहले लोथल से होकर गुजरती थी, अभी प्रेजेंट उनका 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो आपको पता होगा नॉर्मली जो भी सिविलाइजेशन जो भी डेवलप हुई है वो कहीं न कहीं रिवर या किसी न किसी पानी के आसपास हुई है। तो अगर रिवर अपना कोर्स चेंज करता है तो ज़ाहिर-सा बात है लोग भी वहाँ से मतलब चले जाएँगे। रिपीटेड फ्लड्स वगैरह हुए हैं, हमें उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो अगर सिर्फ़ लोथल के बारे में मैं बोलूँ तो प्रोमिनेंट 2 रीज़न्स हमें मिलते हैं। एक है फ्लडिंग और दूसरा है साबरमती का कोर्स चेंज करना। ठीक है? इस तरीके के डिक्लेनेशन के बाद मतलब फ्लडिंग वगैरह के बाद भी कुछ लोग वहाँ पे रहते थे, बट जो सेटलमेंट था वो इल प्लान्ड विलेज की तरह मतलब हो गया, लैकिंग एसेंशियल सिविक एमिनिटीज़। आपको पता ही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं, आईवीसी के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये फेमसली जाना जाता है अपने टाउन प्लानिंग के बारे में। ठीक है, इसकी टाउन प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टाउन प्लानिंग थी अपने टाइम की। इवन ऐसा था कि मैं बोलूँ वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर इतनी प्रॉपर प्लानिंग हुआ करती थी टाउन्स वगैरह बिल्ड करने की। बट ये रिपीटेड फ्लडिंग और ये साबरमती का भी कोर्स चेंज करने से धीरे धीरे क्या हो गया था, लोग वहाँ से जाने लगे थे। ऑल्दो बाद के पीरियड में भी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सेटलमेंट जो था वो इल प्लान्ड होने लगा था, सिविक इम्यूनिटीज वहाँ पे लैक करती थी। इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लगा, लोथल एज अ होल मतलब डिक्लाइन कर गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, अगर हम लोग बात करें एज अ होल इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो लगभग लगभग 1924 के आसपास पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष हमें मिले थे हड़प्पा में। ठीक है, आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन करके भी पढ़ा होगा। तो ये एक्चुअली में एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, जहाँ पे सी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों बोला जाता है। बहुत सारे उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे हड़प्पा सबसे बड़ा साइट है, या फिर हड़प्पा कैपिटल सिटी था, या बहुत सारे हैं। बट नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही रीज़न है। 1924 में जब पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। इसी वजह से इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू है। ये लगभग लगभग 2014-15 के आसपास शायद ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था। The most ancient civilization of India, known variously as Harappan, Indus or Indus Saraswati civilization, was indeed remarkable in many ways. It showed how a well balanced community lives, in which the differences between rich and poor are not glaring.
In a sense, Harappan societal scenario was not that exploitation but of mutual accommodation. जब आप लोग IVC के बारे में पढ़ते हैं तब फीचर्स में हम लोग सबसे पहला हम लोग टाउन प्लानिंग देखते हैं कि प्रॉपर टाउन प्लानिंग कैसे होती है। हमें आज तक किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिला है, ना ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें एटलीस्ट अभी तक देखने को मिला है। हमें अभी तक जितने भी एविडेंसेस हमें मिले हैं उससे यही पता चलता है कि जो एज अ होल पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी वो हार्मनी पे बिलीव करती थी। सब लोग एक साथ में रहते थे, कोई भी जेंडर बायसनेस नहीं हुआ करता था, फीमेल्स को भी इक्वल दर्जा था, हर क्लास के लोगों को इक्वल दर्जा मिलता था। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी इंडस वैली हमें बहुत सारी चीज़ों में मतलब लेसन प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे पहले सिविक मैनर्स के बारे में कि टाउन प्लानिंग कैसे होती है, रहा कैसे जाता है, प्लानिंग कैसे होती है। दूसरा रिलीजन के पर्सपेक्टिव से मैं बोल सकती हूँ, उस टाइम पे जितनी भी हमें एविडेंसेस मिले हैं मेजरली इट वाज ऑल नेचर रिलेटेड, चाहे वो मदर गॉडेस हो, फर्टिलिटी गॉडेस हो, या फिर पशुपति, वो लोग ज़्यादातर नेचर वर्शिपर थे। ठीक है। हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन का भी वहाँ पे मिलता है, तो हमें ये सीख मिलती है कि किस तरीके से कम्युनल हार्मनी हम लोग बना के रख सकते हैं। ठीक है। तो दिस ईयर क्योंकि 1924 में इसका पहली बार हमें मतलब पता चला था इंडस वैली के बारे में, हड़प्पा सिटी सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1924 में। तो इस साल ये 100 साल डिस्कवरी के पूरे हो चुके हैं। दिस ईयर मार्क्स 100 years since the discovery of Indus Valley civilization. Announcement of discovery was made by सर जॉन मार्शल, और इन्होंने पहली बार इस डिस्कवरी के बारे में बोला था, एंड आगे चल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर जनरल भी बने। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इन्हीं की वजह से हुई थी, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। ही रोट इन द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज, नॉट ऑफन एज इट हैड बीन टू archaeologists to light upon the remains of a long forgotten civilization. It looks, however, at this moment as if we were on the threshold of such a discovery in the plains of Indus. आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे उस टाइम पे आपको पता होगा 1924 वो एरा है जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था, ब्रिटिश राज के अंडर में था। लोगों को ये मतलब इंडियंस को ये बताया जाता था कि यू आर इन्फीरियर टू द वेस्टर्न सोसाइटी, आप हमसे इन्फीरियर हो। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड के बोर्ड्स लगते थे। वहीं पे उस टाइम पे मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलना कि विच इज़ दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये उस टाइम पे एक अर्बनाइज सोसाइटी थी, जब दूसरे कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस थे वो रूरल सिविलाइजेशंस थे। तो ये अपने आप में एक तमाचा था ब्रिटिश हुकूमत पर। ऐसा मतलब हुआ था कि पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो उनकी, जब ये न्यूज़ पहली बार सामने आया था कि जिस रीजन को हम लोग ये बोल रहे थे कि दैट यू आर अनकल्चर्ड, आप पुराने सभ्यता के लोग हो या फिर आप रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते हो, उसी ज़मीन ने, उसी प्लेन ने हमें वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अर्बन सोसाइटी या सिविलाइजेशन दिया था। नेक्स्ट, however, in the decades preceding Marshall's announcement in the Illustrated London, several Indus sites apart from Harappa had already been explored. In 1921-22, Harappa came to be excavated by Dayaram Sahni, while Mohenjo-daro was dug by Rakhal Das Banerjee in 1922-23. Both Sahni and Banerjee discovered seals of the kind of Cunningham decades earlier. But given that they were excavating two very different looking places far from each other, they were both unaware of others' find. In June 1924,
जैसे कि दयाराम साहनी जी ने 1921 के आसपास हड़प्पा को ढूंढा था, और आर डी बैनर्जी सर ने अराउंड 1922-23 के आसपास मोहनजोदाड़ो को मतलब डिस्कवर किया था। बट वो एरा ऐसा था ना, एक तो कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशंस थे। आप यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा यहाँ है, मोहनजोदाड़ो यहाँ है। उस टाइम पे सोशल मीडिया तो खैर था नहीं कि एकदम सेकंड्स में लोगों को पता चल गया, तो इन दोनों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। हम लोग इस बार 100 ईयर्स इसीलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मली जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 1924 में हुआ था। ठीक है। In June 1924, Marshall called for a special conference at headquarters of ASI in Simla, where archaeologists of Harappa and Mohenjo-daro assembled all the artifacts found by them in these two places. It was soon evident that both these sites belonged to the same culture and civilization. Marshall announced his dramatic discovery to the world. फॉर्मल या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1924 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके अंडर में हमारा जो एंशियंट पोर्ट सिटी है लोथल, ठीक है, मतलब दुनिया को ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू कि इंडिया ने अपने एंशियंट टाइम से ही ओशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है या उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उस पर मास्टरी की थी। National Maritime Heritage is under construction in Gujarat's Lothal. India has collaborated with Vietnam. ध्यान रखिएगा ये हेरिटेज in collaboration with Vietnam है, to showcase India's 4,500-year-old diverse maritime heritage. Proposed complex will have several components including lighthouse museum and 5-dimensional theater offering interactive experience. ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इंस्पिरेशन आईएएस का प्रीलिम्स टारगेट बैच आप एनरोल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। आपका फुल सिलेबस कवरेज रहेगा, बोथ जीएस और सीसैट का टॉप फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस ली जाएंगी। करंट अफेयर्स आसाम से रिलेटेड सेपरेट क्लासेस होंगी और इसमें आपका हमारा टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी इंक्लूडेड रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इंस्पिरेशन आईएएस हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइडेड है। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।